हेलो एवरीवन। हम लोग आज टेस्ट एंड ऑर्डर वाटर केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पीछे आपके लेक्चर बताए थे कि हम लोग कहाँ तक हो चुका था, टेम्परेचर तक हो चुका था। ठीक है, टेस्ट भी देख लिए थे। अब क्या क्या देख लिए, कलर देख लिए थे, टेम्परेचर देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज टेम्परेचर के बाद आज हम लोग टेस्ट एंड ऑर्डर पे बढ़ते हैं। ठीक है, कि टेस्ट एंड ऑर्डर है क्या वाटर केमिस्ट्री में, फिजिकल क्वालिटी वाटर पैरामीटर में टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर है क्या कि आप जब भी पानी पीते तो आपको हार्डनेस फील होता है, मतलब कि बोलते हैं ना पानी खरा है, या उसका ऑर्डर, उस ऑर्डर मीन्स गंध, उसका गंध। अगर कहीं का पानी का अगर आपको पानी से बदबू आ रहा है, आप उसे लेना पसंद करेंगे नहीं, बिकॉज उस पर टेस्ट एंड ऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है वहाँ पे, जिसकी वजह से हम उसको नहीं कंज्यूम कर सकते। तो उसी को मेजर करते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट like sodium, calcium, magnesium, etc., or due to dissolved organic matters, or due to dissolved gases like H2S, CO2, etc. Intensity of taste and odor is expressed by a standard unit as threshold order number. जो हम लोग टेस्ट एंड ऑर्डर को जो रिप्रेजेंट करते हैं जिसपे, उसे हम लोग टॉन, जैसे आप कलर के लिए टीसीयू पढ़े थे ना, उसी तरह से टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर पढ़ते हैं, टी, जिसको थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर को हम लोग TON से डिनोट करते हैं। थ्रेश होल्ड का टी ले लिए, ऑर्डर का ओ और नंबर का एन। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स डाइल्यूशन रेशियो। इसमें हम लोग डाइल्यूशन रेशियो पर को रिप्रेजेंट करवाते हैं। देखते हैं आगे। विच टेस्ट एंड ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल। इट इज मेजर्ड बाई डिवाइस ऑस्मोस्कोप। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है, एराइज होता है कि जो आपका टेस्ट एंड ऑर्डर होता है वो किस डिवाइस पे मेजर किया जाता है। तो हम लोग आंसर पे करते हैं ऑस्मोस्कोप। ठीक है, ये सेट ऑफ फ्लक्स हम लोग टेस्टिंग इसका कैसे करते हैं, देखिएगा कि सेट ऑफ फ्लक्स यूज फॉर टेस्ट आर रिफर्ड एज ऑस्मोस्कोप। ऑस्मोस्कोप के लिए हम लोग एक सेट ऑफ फ्लक्स लेते हैं, मतलब दो चार फ्लक्स लेते हैं। वहाँ पे 200 ml का एक हेयर स्टैंडर्ड सैंपल जो होता है, 200 ml फ्लक्स इज यूज फॉर टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल देते हैं वैसे ही समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे फिगर देकर समझाए हैं कि जैसे मान लीजिए 40 ml का पहले टेस्ट एंड ऑर्डर आपका वाटर था। ठीक है, उसमें एरिएटेड वाटर, एरिएटेड मतलब डाइल्यूशन, मतलब सॉरी डाइल्यूटेड वाटर, जिसे मतलब साफ सुथरा पानी जिसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज मौजूद ना हो। ठीक है, उस वाटर को 40 ml मिला दिए। अब टोटल आपके पास कितना वाटर बच गया, 80 ml। 40 मीटर सैंपल वाला जिसमें टेस्ट एंड ऑर्डर था, और 40 ml आपको मिलाना, मिक्स करना कैसा, एरिएटेड वाटर। ठीक है, दोनों को मिला दिए। अब कितना का बन गया, 80 ml का बन गया। अब 80 ml डाइल्यूटेड वाटर हो गया प्लस एरिएटेड वाटर, फिर 40 ml मिलाइए। कब तक मिलाते जाना है, जब तक ये 200 ml का सैंपल ना बन जाए। ठीक है, 200 ml का सैंपल ना बन जाए तब तक इसमें मिक्स करते जाना है। तो 40 ml फिर मिलाए, फिर 40 ml मिलाए। अब कितना का बन गया ये हाँ 40, 80 40 120 ml का हो गया। फिर इसमें 40 ml एरिएटेड वाटर, एरिएटेड वाटर का मतलब भी समझा रहे हैं अभी। तो 40 अभी कितना हो गया, 120, और 40 कितना हो गया, 160 ml। 160 ml प्लस 40 ml, तो ये कितना हो जाएगा, 200 ml। ठीक है, तो फाइनली वी हैव 200 ml डाइल्यूटेड सैंपल फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहे थे कि जब 200 ml का 40 ml का आपके पास क्या था, वाटर सैंपल था। अब उसमें मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, कितना वाटर मिलाएं तब आपका टेस्ट एंड ऑर्डर खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि एक गिलास में पानी है, उसमें कुछ कलर है। ठीक है, कुछ कलर है। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो एक बाल्टी पानी इसमें मिला दीजिए, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो इसमें एक परफेक्ट चुनना है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार एक एक बाल्टी पानी मिला दीजिए, वैसा नहीं, एक परफेक्ट मेजरमेंट लेना है। तो हम 40 ml कर कर के स्टेप बाय स्टेप मिलाते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि 200 ml पे आपका क्या टेस्ट एंड ऑर्डर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो डाइल्यूशन रेशियो क्या हुआ यहाँ से, तो फाइनल वैल्यू ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल फ्री फ्रॉम द टेस्ट एंड ऑर्डर, तो आपका वो कितना है, 200 ml है। इनिशियल वॉल्यूम आपका पास कितना था, 40 ml था, तो ही हो जाएगा टॉन। ठीक है, यानी थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड ऑर्डर कितना था, 200 ml था। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल कितना था, 40 ml था। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है डाइल्यूशन रेशियो, यानी जिसको हम लोग टॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, TON बोलिए। इफ मान लीजिए अब कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं,
इफ ए वॉल्यूम इज इनिशियल टेस्ट सैंपल, अगर कोई एक एक वॉल्यूम ए ले रहे हैं जिसका इनिशियल टेस्ट सैंपल कितना है, ए है, और बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एरिएटेड वाटर, जो आप एरिएटेड वाटर ले रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, बी है, तो एडेड टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर, तो टॉन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई ए। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे 40 ml करके वाटर मिला रहे थे ना, और जो इरिटेड वाटर मिला है वो कितना हो गया, 40, तो 40 40 80, और जो इनिशियल बटा था 40, तो वही हो गया ए प्लस बी बटा ए। अब समझ में आया? चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इफ टेस्ट सैंपल 40 ml देन एरिएटेड वाटर 160 ml, आपके पास जो अभी वाला देखे थे 40 ml आप सैंपल लिए थे, 40 ml सैंपल लिए थे, उसमें कितना पानी ऐड किए थे आप, तब जाके रिएट मतलब कि कंप्लीट हुआ था, यानी टेस्ट और एंड ऑर्डर रिमूव हुआ था। तो 200 ml बनाए थे बाबू, तो 40 ml ए वाला, 160 और मिलाए, टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि टोटल डाइल्यूटेड वाटर कितना है आपके पास, 200 ml, इनिशियल वाटर कितना था 40, तो 40/200 कितना हो गया, 5, यानी थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर कितना है आपके पास, 5 है, टॉन का वैल्यू 5 निकल गया। अभी मतलब वैल्यू का मतलब आगे समझाएंगे, वैल्यू का मतलब 5 कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। तो पहले दूसरा केस में आते हैं कि अगर मान लीजिए इफ टेस्ट सैंपल 20 ml का होता, अगर 20, एक तो एग्जाम्पल ले रहे थे ना 40 ml का, मान लीजिए आप ले रहे हैं सैंपल 20 ml का, और उसमें एरिएटेड वाटर कितना मिलाना पड़ेगा 200 ml के लिए, 180 ml, 180 + 2 200 हो जाएगा। तो अब टॉन कितना आएगा, तो 200/20 यानी हो गया 10, इसका टॉन कितना हो गया 10, यानी इफ टेस्ट सैंपल 10 ml देन एरिएटेड वाटर 190 ml। तीसरा मतलब कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 200/10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो इफ देखिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ टॉन वैल्यू इज मोर मीन्स टेस्ट सैंपल हैज मोर टेस्ट एंड ऑर्डर मीन्स मोर एरिएटेड वाटर, मतलब समझ रहे हैं कि देख रहे होंगे यहाँ पे मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि देख रहे होंगे कि टॉन नंबर जितना ज़्यादा है उतना एरिएटेड वाटर ज़्यादा लगा है। जैसे मान लीजिए 10 है तो एरिएटेड वाटर कितना लगा है, 180 ml, यहाँ कितना है, कम है 5 है, तो यहाँ देखिए कम लगा है एरिएटेड वाटर। अगर मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल ले रहा है, यहाँ पे टर्न नंबर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए 190 ml लगा है एरिएटेड वाटर। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि इफ टर्न वैल्यू इज मोर, अगर वैल्यू टर्न का वैल्यू मोर आ रहा है मीन्स क्या हो रहा है, टेस्ट सैंपल हैज मोर टेस्ट एंड ओरिएटेड। ठीक है, आपका जो सैंपल लिए हैं वो ज़्यादा टेस्ट एंड ओरिएटेड है, और उसमें ज़्यादा टेस्ट एंड ऑर्डर है, इसलिए उसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, मीन्स मोर एरिएटेड वाटर, उसमें हमको ज़्यादा एरिएटेड वाटर डालना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल समझा के इस लाइन को समझाने की कोशिश की, डायरेक्ट समझा दे तो नहीं समझ में आता। ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर। तो केस देखिए, केस 3 में क्या था, सबसे ज़्यादा टेस्ट एंड ऑर्डर था, केस 2 में उससे कम था, केस 1 में सबसे कम था। ठीक है, तो यही अभी समझाने की कोशिश की। अब आइए उस लाइन का मतलब समझते हैं कि टेस्ट एंड ऑर्डर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो हमको कितना टॉन चाहिए, तो 1 टॉन चाहिए परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए। अगर मैक्सिमम लिमिट, परमिसिबल लिमिट और कॉजेज फॉर रिजेक्शन की बात करें तो 3 टॉन है। कॉजेज फॉर रिजेक्शन मीन्स, इसका कहने का मतलब हो रहा है कि आप कितना पे पानी को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पानी पीने दिया जाए और आपके पास मेजरमेंट डिवाइस है जिससे आप मेजर कर सकते हैं, अगर उसे पता चल जाए आपके पानी में कि 3 टन है तो आप पानी को रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है। अगर 1 टन है तो आप पी लेंगे, 0.5 हो बढ़िया हो, 0 हो सबसे बढ़िया। लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, जब जो आप पानी लेते होंगे उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिला ही रहता है, जिसे हम लोग यहाँ पे परमिसिबल और मैक्सिमम परमिसिबल के नाम से जान रहे हैं। जिसे यहाँ पे परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 टन है, मीन्स टेस्ट एंड ऑर्डर फॉर ड्रिंकिंग वाटर 1 टन, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉजेज फॉर रिजेक्शन है 3 टन है। तो बाबू यहाँ पे समझिए कि टन यानी 1 है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू इक्वल होगा, फाइनल और इनिशियल वैल्यू इक्वल होगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो फाइनल और इनिशियल मीन्स नो टेस्ट नो ऑर्डर। आई होप बेटर समझ में आया होगा। तो देखिएगा यहाँ पे अब ऑर्डर की बात करते हैं, पर्सनली मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करते हैं।
तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेबल ऑर्डर इट्स क्लासिफिकेशन। परसेप्टेबल मतलब जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर नो ऑर्डर जीरो। वेरी फाइन स्मेल अगर हल्का फल्का स्मेल आ रहा मतलब वन है। फाइन स्मेल हो गया टू। और डिस्टिंक्ट ऑर्डर थ्री मतलब जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसका वैल्यू कितना है थ्री है। तो इसीलिए तो यहाँ पे परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल की बात की है कि टेस्ट एंड ऑर्डर फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट 1 यूनिट 1 टन और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉजेज फॉर रिजेक्शन 3 टन है। आई होप बेटर समझ में आया होगा। 4 है तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑर्डर है। 5 है तो एक्सप्रेशनली स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये तो काफी हद हो गया है इसका। हम लोग कहाँ तक मैक्सिमम परमिसिबल लेंगे, 3 तक ही लेंगे अगर बात करें ड्रिंकिंग पर्पज से तो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो 4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, और जो सबसे ज्यादा गंध वाला पानी होता है एक्सप्रेशनली स्ट्रॉन्ग होता है, और कितना होता है 5 होता है, 5 टन का होता है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर से। कल हम लोग चलेंगे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर पे, ठीक है। और केमिकल को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एराइज होंगे आपके एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक है। सीधे 14-14 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे हार्डनेस को लेकर, ठीक है। हार्डनेस का एक न्यूमेरिकल आएगा जो 14 नंबर का होगा, और आपके पास एक लाइम सोडा प्रोसेस आएगा हार्डनेस रिमूव करने का, वो भी 14 नंबर का होगा। यानी केमिस्ट्री में सबसे अच्छा नंबर उठता है अगर आप इसको कायदे से पढ़े तो। कायदे में कहने का मतलब जितना ज़रूरत हो, क्योंकि ये 7 मॉड्यूल का यूनिट बनाया गया है, बट 7 मॉड्यूल उतना इफेक्टिव नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऐसे नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये सेमेस्टर पेपर में तो संभव नहीं है कि आप नॉलेज यहाँ पे गेन कर पाए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 6 मंथ का टाइम मिलता है, उसमें भी बहुत ही कम टाइम आपके पास, 1-2 महीना फेस्टिवल वगैरह वगैरह में ही बर्थडे पार्टी घर पे पार्टी आना जाना में 2 महीना 3 महीना निकल जाता है, और एक आध 2-3 महीना बचता है जिसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो 5 से 6 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट होता है, तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें तो आप पार लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे केमिस्ट्री में पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है। मॉड्यूल 1 पढ़े होंगे, समझ में आ ही गया होगा कि कितना बड़ा टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं मॉड्यूल 4 में आते सबसे बड़ा है, ठीक है। यही दोनों मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल 4 है जो आपको 60 से 80% कवर कर देता है, सिलेबस से ही कवर कर देता है एग्जाम के क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा कुछ नज़र ही नहीं आएगा। बाकी तो बोल रहे हैं 60 से 80%, बाकी जो 20-30% बचा वो बाकी से रहेगा। तो आप प्रीफर कीजिएगा, अगर आप एग्जाम टाइम में देख रहे हैं तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 कंप्लीट कीजिए और मॉड्यूल 4 कंप्लीट कीजिए, उसमें भी वाटर केमिस्ट्री। अगर कम टाइम है तो उसमें भी केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। इतना पढ़ के जाइए, आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे क्वालिटी केमिकल क्वालिटी पैरामीटर को, जहाँ पे हम लोग डिजॉल्व सॉलिड के बारे में देखेंगे, ठीक है, और हार्डनेस वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।